स्ट्रेस का मैकेनिज्म कि स्ट्रेस जैसे ही आता है हमारी लाइफ में उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो डायबिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट डालता है। हमें लाखों साल लगे हैं इवॉल्व होने के लिए। हमारा माइंड धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है और हमारे माइंड की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमें प्रोटेक्ट करना, हमें किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना। तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे ही स्ट्रेस आता है दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। एड्रेनलिन जिसका काम है ब्लड पंप बढ़ा देना, दूसरा कोर्टिसोल जिसका काम है ग्लूकोज लेवल मतलब एनर्जी देना। ठीक है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। मतलब फाइट मतलब फॉर एग्जाम्पल शेर पीछे भाग रहा है तो फाइट, उससे लड़ने के लिए भी हमें दोनों चीजें चाहिए, ब्लड पंप और एनर्जी। फ्लाइट मतलब डर के भाग गए, उसके लिए भी दोनों चीजें हमें चाहिए, ब्लड पंप और एनर्जी। तो इन दोनों रिस्पॉन्स के लिए हमें दोनों हार्मोन्स चाहिए, क्योंकि हम पहले जंगल में रहते थे और हमें ऐसी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता था। हमारे पीछे शेर भाग रहा है या हमें आग से लड़ना है, अपना खाना खुद बनाना है। लेकिन आज के टाइम में हमारा स्ट्रेस का नेचर, उसकी प्रकृति चेंज हो गई है। आज हम ऑफिस की चेयर पे बैठे हैं और हमारे पीछे कोई शेर नहीं भाग रहा है। हम अपना स्ट्रेस खुद ऑफिस की चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, घर पे लड़ झगड़ रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं नेगेटिव सिचुएशंस, हम ओवरथिंक कर रहे हैं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स या फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, उन सब को हम एग्जैजरेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारा माइंड जो पहले मैकेनिज्म था स्ट्रेस को डील करने का, सेम मैकेनिज्म आज भी है। जैसे ही स्ट्रेस आता है, बेशक वो कितना भी छोटा स्ट्रेस हो कि कल मुझे अपनी पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे जाना है या ये बॉस ने ये कहा है, कैसा भी स्ट्रेस है, हमारा माइंड उसी तरह से रिएक्ट करता है। क्या करता है? आपका ग्लूकोज बढ़ा देता है, आपका ब्लड पंप बढ़ा देता है और हमें ना ही भागने की ज़रूरत है, ना हमें कुछ करने की ज़रूरत है और वो सारी चीज़ वेस्ट हो जाती है। हमारा माइंड जब भी हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करना और उसकी बाकी मैकेनिज्म्स को वो शट डाउन कर देता है। मतलब आपका डाइजेशन या आपकी हीलिंग, आपके इम्यून सिस्टम पे काम करना, ये सभी चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। तो आप सोचिए, एक दिन में अगर आप 10 बार स्ट्रेस ले रहे हैं, छोटी छोटी बातों को, कुछ लोगों को राई का पहाड़ बनाने की आदत होती है, आप ओवर थिंक करने की आदत है जिसकी, तो उसका ग्लूकोज लेवल तो बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है ग्लूकोज। जो हम बोल रहे हैं कि एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? चीनी। तो जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको भी डेली स्ट्रेस लेने से डायबिटीज़ हो जाएगी, और जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी है उनका तो इंसुलिन वैसे ही सही से काम नहीं कर रहा, इंसुलिन काम कर ही नहीं रहा, तो वो ग्लूकोज वैसे ही नहीं एब्जॉर्ब होगा। और क्योंकि ब्लड पंप भी बढ़ रहा है, मतलब ब्लड का प्रेशर भी बढ़ रहा है स्ट्रेस में, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हमारी हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस बात से समझ रहे हैं कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम जो सोचते हैं कि हमारी डाइट, कि मैं तो परफेक्ट डाइट फॉलो कर रहा हूँ, या मैं तो बहुत अच्छे एडवांस आसनास भी करता हूँ, मैं तो मीठा खाया भी नहीं, मैं तो रात को एक ही चपाती खाता हूँ, फिर भी मेरा डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहा है? तो ये आपका बाहर का जंक फूड या बाहर की डाइट का इम्बैलेंस नहीं है, आपकी कॉम्प्लिकेशंस का प्रॉब्लम आपके अंदर ही है, आपका इनर इम्बैलेंस। आपका स्ट्रेस इज द रूट कॉज, योर स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हम जानेंगे ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ बहुत खुशहाली से जी सकते हैं। आप मुस्कुराते रहिए, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए,
लाइफ बहुत खूबसूरत है और हम अपने प्रोग्राम के थ्रू आपकी लाइफ को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू।